ॐ श्रीगणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के भगत सिंह द्वारा लिखित पत्र, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव को एक पत्र लिखकर अपने हृदय के उद्गार इस लेख में प्रकट किए हैं। इस पत्र में उन्होंने अतीत की स्मृतियों को दोहराते हुए कुछ समस्याओं तथा कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। पत्र में दोनों की अंतरंगता की स्पष्ट झांकी मिलती है। यह पत्र सुखदेव के पत्र का प्रत्युत्तर है। अपने पत्र में भगत सिंह ने स्पष्ट किया है कि उनमें उसी प्रकार परिवर्तन आ गया है जिस प्रकार सुखदेव की चिंतन शैली में बदलाव परिलक्षित हो रहा है। पत्र के अनुसार अतीत में सुखदेव आत्महत्या को अत्यंत निकृष्ट एवं अवांछनीय कृत्य मानते थे, जबकि भगत सिंह आत्महत्या का समर्थन करते थे। कालांतर में भगत सिंह आत्महत्या को एक अनुचित कार्य मानने लगे। कायरता की परिणति निराश एवं असफलता से निर्मित मानसिकता का परिणाम ही आत्महत्या की ओर प्रेरित करता है। सुखदेव अब आत्महत्या किसी किसी अवस्था में अनिवार्य एवं आवश्यक मानते हैं। भगत सिंह के अनुसार मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जिस प्रकार उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया, उनका कहना है कि किसी कार्य को करने के बाद उसका परिणाम का सामना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि उन्होंने अपने इस कार्य के परिणाम भुगतने की बजाय दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयास किया होता तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल अनुचित कदम होता, कायरता होती। वह अपने इस कृत्य के लिए मृत्यु दंड की सज़ा भुगतने को तैयार हैं। वे कहते हैं, हम में से जिन लोगों को विश्वास है कि मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब वह सज़ा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। वह मृत्यु भी अति सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर लेना तो बिल्कुल कायरता है। उनके अनुसार विपत्तियां व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती हैं।
रूसी साहित्य के क्रांतिवीर लेखक ने प्रशंसा की है, क्योंकि उनको उसमें वास्तविकता मिलती है। लेखक को इस बात का दुख है कि हमारे साहित्य में इसका सर्वथा अभाव है। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य जीवन का दर्पण है, साहित्य देश का आईना है। उसमें झांक कर देखने की आवश्यकता है। लेखक जेल के महत्व को रेखांकित कर सुखदेव को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे सामाजिक कुकृत्य का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर प्राप्त कर सकता है। साथ ही जेल स्वाध्याय केंद्र भी है, जहाँ मनुष्य कष्टों को सहन करना सीखता है। हमें अन्याय तथा दमन का प्रतिकार उचित ढंग से करना चाहिए। अनौचित्य तरीका सराहनीय नहीं, उसे हमेशा परित्याग करना चाहिए। लेखक साम्यवाद की चर्चा करते हुए कहते हैं कि इसके जन्मदाता मार्क्स यूरोप की औद्योगिक क्रांति की उपज है। अन्य ऐसे ही व्यक्तियों में से हैं जो उनकी तरह उस काल में पैदा हुए। लेखक आगे पत्र में लिखते हैं कि उन्होंने अथवा उनके मित्र सुखदेव ने साम्यवाद अथवा समाजवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, बल्कि उनका उदय समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। वस्तुतः वे उसका प्रचारक नहीं हैं। लेखक उन क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की सराहना करता है जो जेलों का दंड भुगत कर लौटे और वे अब भी संघर्षरत हैं। यह बात वे सुखदेव के पत्र में लिखते हैं कि बदलाव आना स्वाभाविक है। लेखक का कथन है कि ईश्वर, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक है। दंड एवं पारितोषिक अर्थात ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि पर न वे विश्वास करते हैं न सुखदेव जी। अतः उन लोगों को जीवन एवं मृत्यु के विषय में भौतिकवादी विचार अपनाना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।